पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर मुनीन खनानी में आप एप्लीकेशन के थ्रू अकाउंट को कैसे बना सकते हैं और उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ करेंगे हम आज की इस वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने एकेडी ट्रेड प्रो पर अकाउंट बनाया था, वेरीफाई किया था, डिपॉजिट किया था, विथड्रॉ किया था, शेयर्स को बाय करना मैंने आपको सिखाया था, शेयर को हमने सेल किया था और सीडीसी से उसका क्या कनेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस किए हैं। आज की इस वीडियो में मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मुनीन खनानी में हम अकाउंट कैसे बनाएं, इसको वेरीफाई कैसे करें। तो उस पर आज मैंने ये वीडियो बनाई है जिसको हम पूरा मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बनाएंगे और वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको आना है प्ले स्टोर की एप्लीकेशन पे। ठीक है, ये मैंने अपने पास प्ले स्टोर की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। यहाँ पे आपको सर्च करना है MMK ट्रेड फ्लेयर। अब इसमें देखेंगे जिसको डेवलप किसने किया है, मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ने किया है। तो इसी एप्लीकेशन को आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये मेरे पास अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए इसको ओपन करें। ठीक है, जैसे ही आप सबसे पहले इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे परमिशन ले रहा है नोटिफिकेशन की, इसको ग्रांट कर दें अगर आप ऑन करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो मैंने ऑन कर दिया। जैसी एप्लीकेशन ओपन होगी उसके बाद इस तरह का आपके पास कुछ पेज आ जाएगा जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले तो हमें अकाउंट को ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ऑप्शन दिया है अकाउंट ओपनिंग। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि भाई आसान अकाउंट करना है या डिजिटल अकाउंट करना है। डिजिटल अकाउंट सिंपली ये होता है कि आपका CNIC के थ्रू ओपन हो जाता है। इसमें कोई भी आपको और फटीके नहीं होती है। आपके CNIC और कोई भी बैंक अकाउंट है जैसे कि आप इजी पे साथ जैस के सेविंग, तो उस पर भी आपका काम चल जाता है और 30 लाख तक इसमें आप स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो फिर आपको आसान अकाउंट ओपन करना होता है। तो अभी के लिए सिंपली मैं आपको डिजिटल अकाउंट का बताऊंगा क्योंकि 30 लाख भी बहुत। और अगर आप बिगिनर हैं तो डिजिटल अकाउंट के ही तरफ आए हैं। सबसे पहले इस पर आ जाए रजिस्टर पे। रजिस्टर पे आके यहाँ पे सिंपली पहले तो आपको ईमेल पासवर्ड देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ईमेल पासवर्ड दे दिया और यहाँ पे आ जाए आई एम नॉट अ रोबोट, सबमिट। अब आपके ईमेल पे एक कोड आया होगा, वो यहाँ पे लगाना होगा। ये देखें मुझे कोड आ गया है, इसको कॉपी करके और एप्लीकेशन में पेस्ट कर दें। OTP हैज़ बीन वेरीफाइड। अब इसके बाद यहाँ पे देखें मल्टीपल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि सबसे पहले आ रहा है फॉर्म फॉर न्यू कस्टमर, फॉर्म फॉर ऑलरेडी UKN। अब सबसे पहले जो फील्ड है फॉर्म फॉर अ न्यू कस्टमर। अगर आपका किसी भी ब्रोकर पे अकाउंट नहीं बना हुआ है, पहली बार आप स्टॉक एक्सचेंज में इन हुए हैं, तो आपको न्यू कस्टमर करना है। अगर आपका फॉर एग्जांपल किसी और ब्रोकर पे अकाउंट बना हुआ है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी एकेडी पे ऑलरेडी आपने अकाउंट बनाया हुआ है, दूसरे ब्रोकर की तरफ भी आ रहे हैं, तो आपको करना होगा फॉर्म फॉर ऑलरेडी UKN। तो जब भी आप किसी भी ब्रोकर पे अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे आपको एक UKN नंबर मिलता है। आप ईमेल पे देखेंगे उनकी ब्रोकर की इमेज पे, तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप सिंपली अपने ब्रोकर से कॉन्टेक्ट करके भी वो ले सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मेरा जैसे पहले ही एक ब्रोकर पे अकाउंट बना हुआ है तो मैं इस पर आऊँगा फॉर्म फॉर ऑलरेडी UKN। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आ गया तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहा है, मेरी अकाउंट होल्डर डिटेल्स मुझे देनी होगी, UKN इन्फॉर्मेशन देनी होगी और टर्म्स एंड कंडीशन मुझे रीड करके इसको टिक करने होंगे। टर्म्स एंड कंडीशन वैसे तो हम रीड नहीं करते हैं, मगर फिर भी अगर आप रीड कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काम आएंगे आपको। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेते हैं और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो वो भी मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, उसमें भी आपकी ये सेम चीज़ें ही आएंगी, सिर्फ UKN की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, अकाउंट होल्डर डिटेल होगी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये तो आपको सारी बातें देनी होगी। डैशबोर्ड पे आते हैं दोबारा, UKN पे आते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं सारी फिल कर देता हूँ जिसमें आपको अपना नाम देना होगा। अच्छा, नाम जब भी यहाँ पे आप दें, CNIC दें या कुछ भी जो डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ है, NIC की डिटेल्स है, बैंक की है, आपको वही देनी है जो आपके CNIC पे रजिस्टर्ड है। अगर यहाँ पे आप अपने निकनेम बबलू शबलू लगा देंगे तो आपका यहाँ का अकाउंट कभी वेरीफाई नहीं होगा। इन केस अगर गलती से उन्होंने कर भी लिया तो जब भी आप विथड्रॉ करेंगे तो उसमें आपके पास यहाँ का इशूज़ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ डिटेल डालता हूँ अपनी। अच्छा, यहाँ पे एक एप्लीकेशन में बग है, मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप यहाँ पे अपनी CNIC की या कोई भी फाइल अपलोड करते हैं या कैप्चर करते हैं तो एप्लीकेशन क्या कर रही है, यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल मैं गलत चला गया कैमरा पे। ठीक है, CNIC को कैप्चर करने के लिए ये देखें, तो यहाँ पे ये मुझे कहीं और रीडायरेक्ट कर रहा है, या समटाइम ये हो रहा है कि डैशबोर्ड पे वापस आ रहा है क्योंकि एप्लीकेशन बैकएंड पे क्रैश हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि यहाँ पे एक पॉपअप आता है परमिशन का, भाई कैमरा की आप परमिशन एप्लीकेशन को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो मेरे पास नहीं आ रही है यहाँ पे, हो सकता है आपके पास आ जाए। अगर आपके पास भी ये सिमिलर इशू आए तो सिंपली आपको एप्लीकेशन की सेटिंग में जाना होगा, ऐप इन्फो में आ जाए,
तो यहाँ पे देखिए परमिशंस है, तो इसमें कैमरा को आप अलाउ कर दें और फ़ोन को यहाँ पे अलाउ कर दें। ठीक है, इसके बाद ये एरर आपके पास नहीं आएगा। मैं वापस से डिटेल्स डालता हूँ अपनी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इजी पैसा का अपना IBAN नंबर दिया है, आप कोई भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे CNSE का फ्रंट देना है आपको, फ्रंट एंड बैक। मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन में मेरे पास मल्टीपल इशूज़ आ रहे हैं, बार बार ये बैक एंड पे जा रही है और तकरीबन आप ये समझें कि मैं 5वीं बार यहाँ पे डिटेल्स डाल रहा हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन माशाल्लाह से बहुत ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बनी हुई है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे 7-8 दफ़ा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ रही है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है और मैं इसको करता हूँ सबमिट। अब यहाँ पे ये बोला है कि भाई प्रूफ ऑफ IBAN आपको डालना है। IBAN में सिंपली आप ये कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पे IBAN डाल दें। तो यहाँ पे मैं इसकी इमेज डालता हूँ। इमेज साइज शुड बी 400 KB। 400 KB से आपकी साइज़ कम होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी पत्थर के दौर में यहाँ पे हैं, तो बिल्कुल ही हमें कम साइज़ डालनी होगी। अगर आप खुदा ना खासा कैप्चर कर लेते हैं और उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है तो रेजोल्यूशन आपको उसकी कम करनी पड़ेगी। ये मैंने कैप्चर कर लिया है। IBAN कैप्चर करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसकी साइज़ देख लेता हूँ कि भाई गलती से ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, 280 KB है। सेट हो गया। एप्लीकेशन में वापस आते हैं और यहाँ पे मैं प्रूफ ऑफ IBAN अपलोड करता हूँ। यहाँ पे मेरे टाइप सेलेक्ट करना था, ये मैंने कर लिया। अब इसको करते हैं सबमिट। ठीक है, जैसे ही मैंने सबमिट कर दी तो यहाँ पे अब आ गई भाई अकाउंट टाइप आप कौन सा ओपन करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सहूलत अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, सहूलत अकाउंट की वही होते हैं, डिजिटल अकाउंट सहूलत अकाउंट एक ही बात है। और यहाँ पे आपको फादर नेम और हस्बैंड नेम डालना है। अभी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको ये डालनी होगी। उनका डेट ऑफ बर्थ डाल दें। ठीक है, उसके बाद की नेशनलिटी हो गई, स्टेटस हो गया, मदर नेम हो गया, जेंडर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डालनी है। ठीक है, अब अगर आप ई-वॉलेट यूज़ कर रहे हैं तो आपका ई-वॉलेट प्रोवाइडर कौन सा है वो आपको दोबारा यहाँ से देना होगा। इजी पैसा का जो आपका नंबर है वो देना होगा। ऑक्यूपेशन यहाँ पे आप कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आप काम करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आप कोई भी ग्रॉस एनुअल इनकम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगती है। यहाँ पे आपका जॉब टाइटल वगैरह दे सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या बाहर है, उस हिसाब से लिखना होगा। मैं रेजिडेंस कर देता हूँ। उसके बाद ये आपका हो गया प्रूफ ऑफ एड्रेस। जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका प्रूफ ऑफ एड्रेस आप इस तरह दे सकते हैं कि जैसे आपने कोई बिल वगैरह यहाँ पे दे दिया, उसकी इमेज दे दी, इंटरनेट का बिल हो गया, कुछ भी यहाँ पे हो जिसमें जस्ट ये पता लगे कि आप उस जगह पे रह रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आप कोई भी डिटेल डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने शॉप की वो इमेज डाल दी कि काम कर रहे हैं, स्टूडेंट है तो वो डाल दी। तो इस तरह से आप कोई भी यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें डाल सकते हैं। सिग्नेचर प्रूफ के लिए आप CNIC की जो आप सिग्नेचर करते हैं उसमें सिग्नेचर होती है, तो वो आप सिंपली CNIC से एक वही पार्ट आप कैप्चर करके वो भी लगा सकते हैं। कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आपका पहले ही कहीं पे ब्रोकर पे अकाउंट बना है तो UK नंबर आपके पास होगा, ईमेल पे आपके पास ज़रूर होगा, तो वो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। इसको करें सबमिट। ये सारी चीज़ें अब क्या है, UK इन्फॉर्मेशन भी सबमिट हो गई और ये मुझे आया लेके आया डैशबोर्ड पे। तो फिर यहाँ पे अब आप देखेंगे, ठीक है, जैसे ही मैंने UK लगाया तो उसने मुझे यहाँ पे लेके आया दोबारा। के बाद यह क्या करना है, आपको टर्म्स एंड कंडीशन को आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपको एक ईमेल आएगी वेरिफिकेशन की। कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कितने दिन के बाद हमें ईमेल आती है। जैसे ईमेल आएगी तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अकाउंट को ओपन करके भी दिखाऊंगा, डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई मसला आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।